कभी नोटिस किया है, ज़िंदगी में कुछ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए नहीं होते। कुछ सफ़र अंदर चल रहे शोर को थोड़ा सा शांत करने के लिए भी होते हैं, और शायद ये भी उन्हीं सफ़र में से एक था। पिछले कुछ दिन मैं बहुत कुछ प्लान कर रही थी। हर सुबह लगता था आज सब कंप्लीट कर लूँगी, और हर रात एक नया गिल्ट लेकर सो जाती थी। कभी टाइम कम पड़ जाता था, कभी एनर्जी, और कभी बस दिल ही नहीं था। हम सब की लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहाँ प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि हम थक जाते हैं, और जब इंसान थक जाता है ना, तो उससे बस एक जगह याद आती है, घर। बस की विंडो के बाहर देखते हुए सब कुछ कितनी जल्दी बदलता रहता है। रोड, मार्केट, लोग, गाड़ियाँ, सब अपनी अपनी रेस में हैं, और मैं बस कुछ देर के लिए इस रेस से बाहर बैठकर देख रही थी। कभी कभी विंडो सीट सिर्फ सीट नहीं होती, वो एक छोटी सी थेरेपी होती है जहाँ कोई सवाल नहीं पूछता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। घर के पास पहुंचते ही पता नहीं क्यों दिल थोड़ा सा हल्का सा लगने लगता है। सेम गेट, सेम गली, सेम हवा, सब कुछ वही था, लेकिन शायद बदली हुई मैं थी। मैंने एक बात नोटिस की है, जब लाइफ बहुत लाउड हो जाती है तब नेचर कभी लाउड होकर जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। प्लांट्स वैसे ही उगते रहते हैं, पेड़ वैसे ही हवा में हिलते रहते हैं, और आसमान हर शाम वैसे ही रंग बदलता रहता है। शायद इसीलिए मुझे प्लांट्स इतने पसंद हैं। वो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। पड़ोस के उस छोटे से बेबी को देखकर एक बात दिमाग में आई, कितना अजीब है ना, बचपन में हम जल्दी बड़े होना चाहते हैं, और बड़े होकर फिर से वही सुकून ढूंढते रहते हैं जहाँ किसी बात की टेंशन नहीं होती। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे परफेक्ट दिन नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसे दिन चाहिए जिन्हें याद करके दिल हल्का सा मुस्कुरा दे, और शायद ये व्लॉग भी उन्हीं दिनों में से एक है। घर आके मैंने एक और चीज़ नोटिस की, यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है। यहाँ किसी को जल्दी नहीं होती। सुबह की चाय भी आराम से बनती है, और शाम भी धीरे धीरे डलती है। पहले मुझे लगता था कि घर के काम सिर्फ काम होते हैं, कपड़े प्रेस करना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, किचन साफ करना, रोज़ वही सब। लेकिन अब लगता है ये सिर्फ काम नहीं है, ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, और शायद इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में घर बसा होता है। डुगलू, ये हमारा डुगलू है, छोटा सा है ना डुगू। मैं डुगलू कहाँ गल रहा है? रोया नु, तू क्यों रो रहा है? कभी गरम दूध की खुशबू, कभी तड़के की आवाज़, कभी चाय बनने का इंतज़ार, और कभी मैगी का वो सिंपल सा टेस्ट। सच कहूँ, खुशी हमेशा किसी एक्सपेंसिव कैफ़े में नहीं मिलती। कभी कभी एक स्टील के बाउल में सर्व हुई मैगी भी दिन बना देती है। पानी की बोतल भरते हुए मैंने सोचा, हम कितनी बार अपनी बोतल तो भर लेते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। हर रोज़ बस चलते रहते हैं, और फिर एक दिन बॉडी खुद बोल देती है, बस अब थोड़ा रुक जा,
शायद इसीलिए आजकल मैं खुद को भी थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। डिनर के बाद पाइनएप्पल का वो छोटा सा बाउल शायद किसी और के लिए बस फ्रूट हो, मेरे लिए वो एक रिमाइंडर था कि दिन चाहे कितना भी हेक्टिक हो, उसमें एक छोटी सी मीठी सी जगह ज़रूर होनी चाहिए। अगली सुबह सब कुछ फिर से वही था, मिरर भी, मैं भी, लेकिन हर सुबह हम कल वाले इंसान नहीं होते। थोड़ा सा कुछ सीख कर उठते हैं, थोड़ा सा कुछ छोड़कर। रेडी होते वक्त मेकअप सिर्फ चेहरे पर नहीं लगता, कभी कभी हम एक स्माइल भी पहन लेते हैं। वो शायद अंदर से उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन हमें दिन शुरू करने की हिम्मत दे देती है। विंडो के पास बैठकर पढ़ना मुझे हमेशा से पसंद रहा है। पता नहीं क्यों, बुक्स और हवा दोनों साथ हो तो माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। उस वक्त मुझे किसी रेस में जीतना नहीं था, बस एक पेज और पढ़ना था। और शायद लाइफ भी इसी तरह चलती है, एक पेज, एक दिन, एक सांस। सब कुछ एक साथ समझना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस अगला पेज पढ़ना ही काफ़ी होता है। कभी कभी हम इतना फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि आज को देखना ही भूल जाते हैं। मैं भी वैसे ही हो गई थी। हर दिन बस अगला दिन, अगला काम, अगली टेंशन, जैसे ज़िंदगी कोई चेकलिस्ट हो, जैसे जल्दी से कंप्लीट करना है। फिर एक दिन मम्मी के साथ बाहर निकल गई। ना कोई प्लान था, ना कोई डेस्टिनेशन, बस चलना था। और शायद कभी कभी बस चलना भी काफ़ी होता है। रोड वही थी, पेड़ वही थे, हवा भी शायद रोज़ जैसी ही थी, लेकिन जब हम धीरे चलना शुरू करते हैं ना, तो दुनिया थोड़ी अलग लगने लगती है। हर तरफ इतना हरा रंग, जैसे नेचर रोज़ बिना शोर मचाए अपना काम करता रहता है। उसे कोई जल्दी नहीं होती, ना किसी से कंपटीशन, बस बढ़ते रहना। शायद हमें भी थोड़ा उससे सीखना चाहिए। फिर रास्ते में वो छोटी सी डक्स मिली, उन्हें देखकर बिना वजह स्माइल आ गई। और जब वो मेरे पैरों के पास आकर खेलने लगी, उस मोमेंट ने मुझे एक बात याद दिलाई। खुशी कोई रीज़न नहीं चाहती है, खुशी को रीज़न नहीं चाहिए होता, कभी कभी वो बस आ जाती है, बिल्कुल अचानक। टेंपल के अंदर जाते ही हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं हर बार कुछ मांगती नहीं, कभी कभी बस चुप रहना ही अच्छा लगता है हर बात वर्ड्स में बोलना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातें दिल और भगवान के बीच ही रहने देनी चाहिए। टेंपल से बाहर निकलकर नंगे पैर घास पर चलना कितनी सिंपल सी फीलिंग है, लेकिन उस वक्त लग रहा था जैसे दिमाग का सारा शोर धीरे धीरे कम हो रहा हो और बस हवा की आवाज़ रह गई हो। घर लौटकर हमारी गाय को देखना मुझे हमेशा स्माइल दे देता है। एनिमल्स के साथ एक बात अच्छी होती है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, कितने बिजी हो या कितनी प्रॉब्लम चल रही है। उनके लिए तुम बस तुम हो, और शायद
यही सबसे खूबसूरत बात है। शाम को पकोड़े बनाए और चाय के साथ वो छोटी सी फैमिली गैदरिंग, ऐसे मोमेंट कब यादों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस वक्त किसी ने फ़ोन नहीं देखा, किसी को जल्दी नहीं थी, बस गरम चाय थी, पकोड़े थे और अपने लोग थे। कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद पड़ोस के छोटे बच्चे के लिए फैमिली ट्री चार्ट बनाना था। एक सिंपल सा चार्ट, लेकिन उस चार्ट को बनाते बनाते मुझे लगा लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। हम सब किसी ना किसी की स्टोरी का हिस्सा होते हैं। किसी के लिए बेटी, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए नेबर और कभी कभी बस किसी की एक अच्छी याद। शायद इसीलिए छोटी सी हेल्प भी कभी छोटी नहीं होती। चार्ट कंप्लीट हुआ और उस बच्चे की स्माइल देखकर लगा आज का दिन सच में अच्छा था। ना इसीलिए कि कुछ बड़ा अचीव किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैंने पूरी तरह से उस दिन को जिया। हर बार घर से वापस निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। दिल का एक हिस्सा वहीं रह जाता है और एक हिस्सा अपने साथ ले आते हैं। लेकिन शायद इसका नाम बढ़ना है। हर बार वापस जाना और हर बार कुछ नया सीख कर लौटना। फिर वही सुबह, वही बस, वही रास्ते। बस इस बार मेरे अंदर थोड़ी सी ज़्यादा शांति थी। लाइफ तो बिल्कुल वैसी ही चल रही थी, लेकिन शायद उसे देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स आज भी उतने ही बिजी थे। लोग आते जा रहे थे, कहीं हंसते चेहरे, कहीं परेशान आंखें, और उन सब के बीच एक बात बार बार दिमाग में आई। हर इंसान कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ रहा होता है जो हमें दिख भी नहीं रही होती। इसीलिए शायद काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं जाती। एक हल्का सा स्माइल, एक अच्छा वर्ड कभी कभी किसी का दिन बदल सकता है। आईसीयू के बाहर खड़े होकर मैंने सिर्फ एक बात महसूस की, लाइफ कितनी प्रीशियस है। हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन जब हम किसी हॉस्पिटल में होते हैं तब समझ आता है कि सांस लेना भी एक ब्लेसिंग है। शाम को जब हॉस्टल वापस आई, रूम बिल्कुल वैसा ही था। बेड भी, बुक्स भी और वही खिड़की जहाँ से आसमान दिखाई देता है। बस इस बार मैंने जल्दी नहीं की। पहले बेड ठीक किया, थोड़ा सा रूम साफ़ किया और फिर एक गहरी सांस ली। कभी कभी अपनी जगह को ठीक करना अपने अंदर को भी थोड़ा ठीक कर देता है। घर की याद अभी भी आती है। हमारी गाय, प्लांट्स, किचन की आवाज़, मम्मी के साथ वो छोटी सी वॉक, सब याद आता है। लेकिन मुझे पता है ये याद मुझे वीक नहीं बनाती। ये मुझे याद दिलाती है कि मेरे पास एक जगह है जहाँ से मुझे हर बार हिम्मत मिलती है। शाम की वॉक पर निकली, हवा बिल्कुल वैसी ही चल रही थी, पेड़ वैसे ही खड़े थे और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उस वक्त मुझे लगा नेचर कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी हर सीज़न ही जाता है, हर फूल खिल ही जाता है, हर सुबह हो ही जाती है। तो शायद मुझे भी इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत सारे सपने पूरे करना बाकी है, बहुत सारे डर भी हैं और बहुत सारे सवाल भी। लेकिन पहले से एक चीज़ अलग है, अब मुझे हर आंसर आज ही नहीं चाहिए। मैं सीख रही हूँ कि लाइफ को जल्दी जल्दी जीने से उसकी खूबसूरती कम हो जाती है और धीरे चलने से हर छोटी चीज़ नज़र आने लगती है। अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ चले हो तो शुक्रिया। शायद हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम सब अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहे हैं। और अगर मैं ये छोटी सी दुनिया तुम्हें कुछ मिनट की शांति दे पाई तो मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं फिर मिलूँगी किसी और दिन, किसी और सफ़र के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और कभी कभी ज़िंदगी को कैमरे से नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से भी देख लेना, क्योंकि कुछ यादें रिकॉर्ड नहीं होती, बस दिल में रह जाती है।